बिहार है बिहार। दरिंदों ने 4 वर्ष के बच्ची को भी नहीं छोड़ा। समझ जाइए, कुत्ते हैवान, इतने इतने कुत्ते यहाँ पैदा हुए हैं। ये चीख, ये आंसू उस लाचार शख्स के हैं जिसकी भतीजी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज पूरा देश सड़कों पर उतर आया है। उस मासूम ने ना तो छोटे कपड़े पहने थे, ना तो वो देर रात तक पार्टी कर रही थी और ना ही उसने कोई नशा किया था। वो मासूम तो बस 4 साल की थी। फिर आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों ये मासूम बच्ची एक राक्षस की हवस का शिकार बन गई? आखिर कोई ऐसा करने का सोच भी कैसे सकता है? इस मामले का सच आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। 6 जनवरी 2025 बिहार के खगड़िया जिले में 4 साल की गुड्डू घर के बाहर खेल रही थी। अभी कुछ ही महीनों पहले छठ पूजा के टाइम पर गुड्डू अपनी मां के साथ दिल्ली से गांव आई थी। दिल्ली में रहकर गुड्डू की तबीयत काफी खराब होने लगी थी। ऐसे में माता पिता ने सोचा कि बच्ची को कुछ महीनों के लिए गांव में ही रहने दें। लेकिन उस समय वो ये नहीं जानते थे कि उनका ये फैसला इस मासूम पर कितना भारी पड़ने वाला है। 6 जनवरी की शाम को गुड्डू काफी देर तक जब घर नहीं लौटी तो मां को टेंशन होने लगी। ऐसे में वो बच्ची को बुलाने बाहर गई, लेकिन उन्होंने देखा कि गुड्डू तो बाहर है ही नहीं। मां घबरा गई। उसने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि क्या किसी ने उसकी बेटी को देखा है, लेकिन किसी से गुड्डू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। हार कर गुड्डू की मां ने उसके चाचा को फोन किया। शाम ढलती जा रही थी, लेकिन गुड्डू कहीं नहीं मिल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में ही रह रहे एक शख्स से ये जानकारी मिली कि उसने गुड्डू को शाम में किसी लड़के के साथ देखा था। ये सुनते ही परिवार डर गया, कहीं गुड्डू को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। आखिर गुड्डू के साथ वो लड़का कौन था? परिवार को अब ये सवाल तंग करने लगे। ऐसे में रात के करीब 10 बजे परिवार ने थाने में बच्ची के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कंप्लेंट दर्ज करते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। बच्ची की तलाश में गांव का चप्पा चप्पा छान मारा गया। हर बीतते घंटे के साथ परिवार का दिल और दुखता जा रहा था। रात भर सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिल रहा था। ऐसे में बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस ने अब ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। 7 जनवरी की सुबह बच्ची के गायब होने के करीब 18 घंटे बाद पुलिस को इस मामले में एक बड़ी सफलता मिली। परिवार के घर से करीब 500 मीटर दूर एक सरसों के खेत में पुलिस ने ड्रोन कैमरा की मदद से बच्ची की लाश को ढूंढ लिया। बच्ची के होंठ सूजे हुए थे, शरीर पर खरोच के निशान थे, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। पुलिस को लाश देखकर ही पता चल चुका था कि इस 4 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर दी गई हैं। ये लाश इतनी बुरी हालत में थी कि पुलिस ने सीधा इसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। हॉस्पिटल में बच्ची की हालत देखकर मां मौके पर ही बेहोश हो गई थी। बच्ची की लाश मिलते ही ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। लोग बच्ची के इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए। बच्ची की हालत देखकर लोगों में गुस्सा भर आया। हजारों की संख्या में लोगों ने डीएम और एसपी ऑफिस को घेर लिया। गुस्साई भीड़ ऑफिस के अंदर तक जा पहुंची थी। इसी कारण से पुलिस को मौके पर लाठीचार्ज करना पड़ा। लोगों की बस एक ही मांग थी कि दोषी को फांसी की सजा सुनाई जाए। लोगों का गुस्सा देख पुलिस ने भी मामले में एक्शन तेज कर दिया और 8 जनवरी के दिन बच्ची के घर से कुछ ही दूर रह रहे 18 साल के रंजीत कुमार टांटी को अरेस्ट कर लिया। 18 साल का रंजीत ही वो हैवान था जिसने एक 4 साल की मासूम को पहले बिस्किट का लालच देकर किडनैप किया और फिर खेतों में ले जाकर उसका रेप कर दिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपी रंजीत तक पहुंच पाई। रंजीत ने पुलिस से पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। वहीं बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रंजीत के खिलाफ सबूत मिले हैं।
मामला फिलहाल कोर्ट में है। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ ही ऐसी और ट्रू क्राइम स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।